एक जंगल में चलेश नाम का एक लोमड़ी रहता था। चलेश खुद को बहुत ही चालाक समझता था और खुद को जंगल में सबसे होशियार मानता था। उसको लगता था कि जंगल का राजा भी उसको ही होना चाहिए, क्योंकि वो जंगल में सबसे बुद्धिमान है। जंगल के राजा विलियम को चलेश के बारे में सब मालूम था और वो उसको चेतावनी भी दे चुका था, पर चलेश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हमेशा जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता। एक बार चलेश पेड़ के नीचे बैठा अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। एक बात, मैं तुमको अपना सेनापति बनाऊंगा और गोरिल्ला, तुम मेरे किले की रखवाली करोगे। और राजा विलियम, नहीं, काय का राजा वो तो मैं हूँ। विलियम शेर, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे। पेड़ पर बैठा पोपट मिट्टू उसको नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है और हंसते हुए कहता है, अब चलेश बिड़ू, ऐसे सपने देखता रहेगा तो कैसे तू बॉलीवुड का, मेरा मतलब है कैसे तू जंगल का बादशाह बनेगा रे। उसके लिए तेरे को कुछ कहने को मांगता है ना। क्या? अरे पोपट भाई, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, मुझे कोई उपाय बताओ ना जिससे मैं जंगल का राजा बन सकूं। अरे बिड़ू, तो अपन की बात सुन। जंगल के बीचों बीच जो नीले पानी की झील है ना, मेरे को उधर जाने का है। बोले तो एकदम आधी रात को। आज रात जब चांद की छाया वो पानी पे पड़ेगी ना बिड़ू, तो उधर तुझे वो पानी पीकर जलदेव से वरदान मांगने का है। तो खुद को शेर में बदलने का वरदान मांग ले, समझ गया ना बिड़ू। अरे वाह पोपट भाई, ये तो तुमने बहुत ही काम की बात बताई। आज रात तेरा भाई शेर बनेगा और कल जंगल का राजा। चलेश रात में जंगल की झील के पास जाता है। चांद की रोशनी झील के पानी के ऊपर आना शुरू हो गई थी। पोपट मिट्टू के बताए अनुसार चलेश झील का पानी पीकर उसे वरदान मांगने जाता है। हे झील के देव, मुझे ये वरदान दे कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं। तभी झील के पानी के ऊपर एक देव प्रकट होते हैं और चलेश को पूछते हैं, तुमको इधर किसने भेजा है? हे झील देवता, मुझे पोपट मिट्टू ने आपके बारे में बताया और बोला कि आप मेरा सपना जरूर पूरा करेंगे। झील देव मन ही मन सोचते हैं कि पोपट मिट्टू ने इसको यहाँ किसी वजह से ही भेजा होगा। वो चलेश का मन पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि चलेश राजा बनने की लालच में अंधा हो चुका है। चलेश, मैं तुम्हें अवश्य ही वरदान दे सकता हूँ, पर मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ का राजा बदलना मेरे वश में नहीं। ये काम तुमको खुद ही करना होगा। अच्छा झील देव, फिर ऐसा करिए कि मुझे भी ऐसा रंग रूप दे दीजिए जिससे मैं भी एक शेर की तरह दिखूं और बाकी जंगल के जानवर मुझे देखकर डरें। ठीक है चलेश, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा बोलकर झील देव गायब हो जाते हैं। चलेश पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसको पता लगता है कि अब वो एक शेर के जैसा दिखने लगा है। सुबह होते ही वो बहुत खुश और घमंड में वापस जंगल की ओर जाता है और बाकी सारे जानवरों से बोलता है, सुनो सब लोगों, तुम्हारा नया राजा अब मैं हूँ। इस जंगल पे अब मेरा राज होगा। सारे जानवर एक नए शेर को आया हुआ देखकर डर जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। चलेश सबको डरा के अपनी सेवा कराने लगता है। ये बात विलियम राजा तक पहुंचती है कि एक नया शेर जंगल में आया है और खुद को राजा बना के बैठा है। विलियम शेर को बहुत गुस्सा आता है कि उसके होते हुए कोई और शेर कैसे राजा बन गया। विलियम शेर चलेश के पास जाता है। कौन है रे दोस्त, और यहाँ क्या करने आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ का राजा मैं हूँ? विलियम, अब तुम्हारे दिन गए, अब यहाँ का राजा मैं हूँ। तू यहाँ का राजा बनना चाहता है तो उसके लिए पहले तुझे मुझे हराना पड़ेगा। हाँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि तुझे मजा सिखाऊं। आज मौका मिल ही गया। चलेश भूल गया था कि उसका सिर्फ रंग रूप शेर के जैसा हुआ था, पर अंदर से आत्मा अभी भी लोमड़ी की ही थी। विलियम उसको आसानी से हरा देता है और उसको गुस्से में मारने के लिए आता है। चलेश अपनी मौत सामने देखकर डर जाता है और माफी मांगकर
अपनी असलियत विलियम को बता देता है। विलियम को चलेश की हकीकत जानकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसकी जान बख्श देता है। चलेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजा विलियम से बोलता है, मेरे राजन, मुझे माफ कर दें। मैं राजा बनने की लालच में अंधा हो गया था। मैं अब कसम खाता हूँ कि आगे से ऐसे बेकार के सपने नहीं देखूंगा और इस जंगल की और यहाँ के जानवरों की भलाई के लिए ही जी जान से काम करूंगा। तब से चलेश ने जंगल के सारे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सबका चहेता बन गया।